नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स पे। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोग अभी जो आपकी जो परिस्थिति है, जो भी सिचुएशन चल रही है, तो आप लोग क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप लोग के जीवन में नेक्स्ट क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। इस चीज़ को हम एक इंटरेस्टिंग सी रीडिंग के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल होगी, जितना मैच करता है उतना ही आप लोग रख लीजिए। तो हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और देखने की शुरुआत करते हैं कि या तो हाल फिलहाल में या कुछ समय से, जब से भी डिवाइन बताना चाहेंगे, तो आप लोगों के जीवन में क्या हुआ है, आप लोगों के जीवन में किस चीज़ से आप लोग प्रभावित हुए हैं, कौन कौन सी सिचुएशन रही है, तो इसको ज़रा सा हम देख लेते हैं। अब देखिए, ये जो पास्ट के कार्ड्स हैं, ये कुछ लोगों के लिए तो बहुत रीसेंट की बात हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कुछ महीनों पहले की बात हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन में भी 5 साल या फिर 5 साल से पहले की भी बात है। आप लोग अच्छे खासे हर्ट हुए हैं, आप लोगों के जीवन में थोड़ी सी गलती आपसे भी हो गई थी। जो भी सच्चे लोग हैं, जो भी सीधे लोग हैं, जो भी सेंसिटिव लोग हैं, आप लोगों से भी ये गलती हो गई थी। और वो गलती आपसे क्या हो गई थी कि आप किसी एक ऐसे पर्सन से मिले, किस्मत ने मिलवाया, ये भी कह सकते हैं। आप लोग अभी नहीं, कुछ समय पहले एक ऐसे पर्सन से मिले जो पर्सन आपका प्योर कार्मिक था, जो पर्सन को आपने बहुत समझा कि वो तो बहुत स्मार्ट है, वो तो शायद केयरिंग भी है, बहुत ध्यान रखने वाला है, क्योंकि उसकी बातें वैसी थी, उसकी बातें बड़ी लच्छेदार सी थी। तो आप लोग उस पर्सन के साथ में आप लोग थोड़े से मिंगल हो गए, मे बी इमोशनल हो गए, मे बी आपका क्रश उनके ऊपर में आ गया। और कुछ ये भी मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग या कुछ लोग उनके साथ में बहुत सीरियस हो गए थे। आप लोग, जैसे आप लोगों की या तो उस पर्सन के साथ में शादी हुई थी, या फिर आप लोग एज अ पार्टनर रहे थे कुछ समय, कुछ महीने या फिर कुछ साल। लेकिन वो जो व्यक्ति था, उसका जो स्वभाव था, उसका जो पर्सनालिटी थी, उसकी पर्सनालिटी आपकी पर्सनालिटी से, और उसका स्वभाव, उसका नेचर आपसे बिल्कुल अलग था। आप लोग जितने संवेदनशील हैं ना, किसी को भी कुछ ऐसा नहीं बोल देना है कि किसी को दुख हो जाए या मेरी बात चुभ जाए। आप लोग इसका बहुत ध्यान, बहुत ख्याल रखने वाले लोग हैं आप लोग। ये देखिए, यहाँ पे बहुत ध्यान रखते हैं कि हम किसी का कुछ बुरा ना करें। कोई आपको कुछ बोल भी देता है तो आप लोग उस चीज़ को लेकर दुखी हो जाते हैं या हो जाते थे, लेकिन पहले तुरंत से उसका प्रत्युत्तर आप लोग नहीं दे पाते थे। तो ये जो व्यक्ति आया आपके जीवन में, इसने जैसे आपके जीवन को बिल्कुल झकझोर के रख दिया। अट्रैक्शन उसको भी था आपकी तरफ, और अट्रैक्शन आपको भी था उस पर्सन की तरफ, लेकिन उसका कोई सीरियसनेस नहीं था, वो संजीदा नहीं था आपको लेके, वो गंभीर नहीं था आपको लेके। उसके मन में जो था वो था कि वो उसको आप पसंद आ गए। अब पसंद आ गए तो ना तो उसने आगा देखा, ना तो उसने पीछा देखा कि हम क्या इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या मैं उसको कमिटमेंट दे सकता हूँ, क्या मैं उसकी सुरक्षा कर सकता हूँ, क्या मैं उसके प्रति जिम्मेदार फील कर सकता हूँ। उसने ये सब चीज़ें नहीं सोची। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि हो सकता है ये पर्सन अभी भी आप लोगों के, कुछ लोगों के जीवन में है से मेरा मतलब है कि या तो आप लोग अभी भी पार्टनर्स हैं, या तो फिर आप लोग अभी भी टच में हैं, एक दूसरे से टच में हैं, बातें करते हैं, कभी कभी बातें करते हैं, कभी कभी शायद मिलते भी होंगे, या कोई ऐसी जगह आप लोग हैं जहाँ पे जैसे ऑफिस है या कुछ भी कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप लोग डेली या सप्ताह में 2-3 दिन मिल सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, या कभी कभार मिलने का कोई ऐसा चांस भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग ऑनलाइन भी मिले होंगे। तो ये पर्सन ने ना, इसने बहुत तेज़ी से आपकी तरफ कदम तो बढ़ाए, लेकिन उतनी ही तेज़ी से इस पर्सन का जो ध्यान है वो आपकी तरफ से हट भी गया। ओके, अब क्या इस पर्सन के पास में इतनी हिम्मत थी, या आप में इतनी हिम्मत थी कि आप इसका वेट कर सके, आप इस पर्सन के बदलने का वेट कर सके। आप लोग में बातें तो बहुत हुई थी, लेकिन फिर हुआ क्या कि या तो सिर्फ आपको, या तो
सिर्फ इस व्यक्ति को ये कनेक्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट लगने लग गया, उसे कुछ ऐसा दिखने लग गया या आपको ऐसा दिखने लग गया इस रिलेशनशिप में कि आप लोग सोचिए कि क्या करें, हम क्या फ़ाइट करें इस रिश्ते के लिए। तो देखते हैं उसके बाद क्या हुआ है, क्योंकि आप लोगों में बातचीत हुई है, आप में से कुछ लोगों की तो यहाँ पे शादी भी हुई है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है और एम्प्रेस का कार्ड भी है। तो आप में से कुछ लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि आप लोग में से कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से मिले थे। ओके, अब देखते हैं प्रेजेंट में आप लोगों के क्या हालात हैं। अभी इस वक्त में अगर मैं देखूं तो इस वक्त आप लोग भी किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आप लोग भी किसी ऐसे से मिले थे जो शायद आपसे उम्र में कम हो, या फिर हो सकता है आप लोग भी किसी से उम्र में कम होंगे, जिनके साथ किसी कारणवश लगा कि नहीं ये रिश्ता नहीं हो पाएगा, ये शादी नहीं हो पाएगी, या हम कमिटमेंट एक दूसरे को नहीं दे पाएंगे। तो जिस भी कारण से आप लोग अलग हुए थे, आप लोगों को अभी उन लोगों की बहुत याद आ रही है। मतलब आप लोग कुछ पास्ट का बहुत याद करें अपने जीवन में, और भी कुछ ऐसी चीज़ें, कोई घटना हुई होगी, या फिर ओवरऑल ही होता है ना, हम अपनी लाइफ के अच्छे दिनों को बहुत याद करते हैं। बचपन वैसे में बहुत ज़्यादा याद आता है, हम जिस जगह खेला करते थे, हमारा बचपन जहाँ पे बीता, जहाँ पे वो कहते हैं ना जन्म से लेके कम से कम 9, 10 से 11, 12 साल तक की जो उम्र होती है, जो प्योर एकदम जिसको बचपना बोलते हैं, वो समय जहाँ था, कितने खुशहाल थे। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती थी, छोटी छोटी मिठाइयों में, छोटे छोटे चॉकलेट्स में ही इतने ज़्यादा हम लोग खुश हो जाया करते थे। साल में 1-2 कपड़े ही जब मिल जाते थे तो लगता था कि जैसे कितना बड़ा ख़जाना मिल गया। हम लोग उसको सहेज के रखते थे, हम लोग उसको किसी ख़ास ओकेज़न पे निकालते थे पहनने के लिए। और आजकल कपड़ों का ढेर भी लग जाए तो भी वो खुशी नहीं मिल पाती, जो खुशी और जो एक्साइटमेंट बचपन में मिला करती थी, दोस्तों के साथ में, स्कूल में, कॉलेज में, पड़ोस के बच्चों के साथ में क्या करते थे, या जिस पे क्रश आया था, किस पे क्रश आया था, किसने हमसे क्या कहा था, हमने किसको क्या कहा था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को अभी एट प्रेजेंट आप लोग याद कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग अपनी गलतियों से भी बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। आप में से कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो किसी को पसंद तो करते हैं, लेकिन आप लोग शायद उनको कुछ दे ना पाए। प्रेजेंट में आप लोग कुछ ऐसे भी लोगों के साथ में हैं। अब मैरिज भी हो सकता है, आप लोग उनके साथ में मैरिड हैं, हो सकता है आप लोग कमिटमेंट में हैं, लेकिन आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम ही उस रिश्ते को चला रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ज़िम्मेदारी मैंने ही लेके रखी है, और आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ घर की है। किसी छोटे भाई बहन को देखना है, पेरेंट्स को देखना है, बच्चों को देखना है, कुछ भी ऐसा है कि आप लोग थोड़े बोझिल से नज़र आ रहे हैं। जैसे हमारे पास बहुत काम है, एक काम ख़त्म करो, आराम करने का वक्त नहीं मिलता है, आराम करने जाओ तो याद आता है कि अरे दूसरा काम अभी करना है। तो ऐसे, और उसका कोई जैसे कोई थोड़ी सी प्रशंसा भी ना करे। जिन लोगों के लिए आप लोग अभी कुछ कर रहे हैं, अगर वो लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करें, कोई नहीं कहे कि अरे तुम तो बहुत काम कर रहे हो, या तुम बहुत काम कर रही हो और तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या करें। तो कभी कभी कोई इतना भी पूछ लेते हैं ना, तो वो भी बहुत लगता है, और लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम कर लेंगे। तो इससे क्या होता है ना कि स्फूर्ति आ जाती है कि रिकग्निशन मिल रहा है, हमारे अपने लोग जिनके लिए हम कुछ कर रहे हैं वो रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको वो चीज़ मिल नहीं पा रही है। तो आप लोग परेशान हैं कि जिनके लिए कर रहे हैं वो भी हमें समझते नहीं हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोग थोड़ा सा अकेलापन भी फील करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ अभी देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने, आप लोग याद तो ज़रूर करते हैं अपने बचपने को, बचपन के साथियों को, पड़ोस में जो लड़के लड़कियाँ सब बच्चे सब थे उनके साथ में बैडमिंटन खेलना, साइकिल चलाना, क्रिकेट खेलना, कुछ भी छुआ छुई खेलना और पिट्टू खेलना, ये सब कुछ आप लोगों को याद आता है।
लेकिन इमोशंस आप लोगों के मन में मैं ख़ास करके यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको पता है कि आपकी जिम्मेदारियाँ हैं तो आप उसको ज़रूर निभाएंगे, उससे भागने वाले आप लोग नहीं हैं, जो बहुत अच्छी बात है। चाहे आप लोग मेल हैं चाहे आप लोग फीमेल हैं, तो आप लोग ऐसे हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ कभी हो गया था आपसे पास्ट में कुछ ऐसा, जैसे आपने शायद देखिए इक्का दुक्का लोग ही हो सकते हैं, किन्हीं का दिल दुखा दिया था। तो वो जिसका दिल दुखाया था आप में से कुछ लोगों की उनकी बड़ी याद आती है, पर जैसे कुछ हाथ में आपके है नहीं, आप अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग प्रेजेंट में जो हैं आप लोग कुछ ऐसी चीज़ों से गो थ्रू हो रहे हैं। मैं 2 कार्ड और लूँगी, फिर मैं दूसरा डेक यूज़ करूँगी अभी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे पैसों की कोई ख़ास दिक्कत यहाँ नहीं दिख रही है, किन्हीं के लिए हो सकता है, लेकिन पैसों की कोई ख़ास दिक्कत नहीं दिख रही है। लेकिन थोड़े से आप लोग कुछ अपने लाइफ की चीज़ों को लेके, हो सकता है अपने पार्टनर्स को लेके, हो सकता है किसी सिचुएशन को आप उसका हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उस चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेशन मुझे आप में से कुछ लोगों के मन में दिख रही है यहाँ पे। देखिए, या तो कोई कमिटेड रिलेशनशिप या फिर आपकी शादी, आप में से कुछ लोग जो भी मैरिड है, मैंने पहले भी बोला था आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं। तो उस मैरिज को लेके आप लोग ऐसा, या उस कमिटेड पार्टनर को लेके, या अपने फैमिली को लेके आप लोग डिसहार्मनी फील कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि परिवार में ना सुलह नहीं है, परिवार में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर्स इस बात का दुख है कि या तो उन्होंने आपको चीट किया या फिर आपने उनको चीट किया था, लेकिन अभी नहीं, ये पास्ट की एनर्जी है, जिसकी वजह से प्रेजेंट में आपके जो पार्टनर हैं या आपकी जो शादी है, आपका जो वैवाहिक जीवन है, वो अच्छा नहीं चल रहा है। ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे की तरफ, कुछ जैसे होता है ना एक्साइटमेंट होना अपने पार्टनर के साथ में, कहीं घूमने जाना, कहीं कुछ स्पेशल करना एक दूसरे के लिए, वो सब चीज़ों का मन नहीं करता है। आप लोग थोड़े से, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने पार्टनर से यहाँ पे नाखुश है, अपने लाइफ पार्टनर से जिनके साथ में आप लोगों की शादी हुई है। तो कुछ लोग तो ऐसे हो सकते हैं, आपको याद आता है कि आपके पार्टनर ने, आपके लाइफ पार्टनर ने आपको चीट किया या आपके पार्टनर ने आपको चीट किया। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें ये याद आता है कि हमने किसी को चीट किया, ठीक है, जो भी पर्सन वो हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का मुझे गिल्ट, पश्चाताप और शर्मिंदगी आप में से किसी के अंदर में दिख रही है, और किसी को दुख है कि किसी ने उनके साथ में ये सब चीज़ें की और पता नहीं वो पश्चाताप फील करता भी है या करती भी है या नहीं करती है, ये चीज़ यहाँ पे है। तो फैमिली लाइफ से आप लोग खुश नहीं हैं। मे बी घर जैसा आप लोग घर का वातावरण चाहते हैं ना, वो वातावरण वैसा घर का नहीं है। मैनेज करने की आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घर का वातावरण ऐसा है नहीं। फिर भी आप लोगों ने हिम्मत रखी हुई है और आप लोग ये भी सोच रहे हैं कि जो गलती होनी थी वो तो हो गई, अब उसको हम क्या कर सकते हैं। कुछ गलतियां जानबूझ के लोग ऐसे अपने अहंकार में कर देते हैं, कुछ गलतियां किसी भ्रम में आके हो जाता है कि इससे पहले कि कोई हमें चीट करे हम ही किसी को चीट कर देते हैं, इससे पहले कि कोई हमें रिजेक्ट करे हम ही किसी को रिजेक्ट कर देते हैं, इससे पहले कि कोई हमें छोड़ के जाए हम ही किसी को छोड़ के चल देते हैं। जाओ, कहते हैं ना, एम्प्लॉय बॉस को बोलते हैं, अरे बॉस तुम क्या मुझे फायर करोगे, मैं ही रिज़ाइन करता हूँ तो वो वाली चीज़ है कि जब हम ही रिजेक्ट कर देते हैं तो हम ही वॉक अवे कर जाते हैं। अब थोड़ी सी मैं आपकी एनर्जी चेक और करूँगी। एम्ब्रेस, बस एक कार्ड और लूँगी इस डेक से, फिर देखेंगे फ्यूचर, भविष्य में क्या आने वाला है आप लोगों का। हीलिंग बिगिंस। आपको, आपके साथ जिसने गलत किया
रीच आउट आपके साथ, जिसने मुझे रीच आउट की बार बार एनर्जी आ रही है, जैसे आप लोग का मन करता है किसी से बात करने का, आप लोगों का मन करता है किसी से मिलने का, लेकिन वो चीज़ आप कर नहीं सकते हैं। कुछ मजबूरियां हैं, कुछ जिम्मेदारी है, या लगता है कि वो फ्यूटाइल होगा, कोई मतलब नहीं है अब कुछ ऐसा किसी को रीच आउट करने का। तो अपने आप को भी आप में से बहुत सारे लोग माफ़ कर रहे हैं, और आप में से बहुत सारे लोग जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, जिनके साथ लोगों ने गलत किया है, तो आप लोग अब उस चीज़ को स्वीकार करते हुए और धीरे धीरे करके अपने लाइफ को आप लोग संवार रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सेहत थोड़ी ठीक रहे। हम जो आउट ऑफ शेप हो गए हैं तो थोड़ा हम शेप में आ जाएं। हम पहले कैसे अच्छे कपड़े पहना करते थे, पहले कितने अच्छे दिखते थे, हम जो भी कपड़े पहन लेते थे हम बिल्कुल एकदम नंबर 1 लगते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा बॉडी आउट ऑफ शेप हो गया, या मान लेते हैं कि वेट तो नहीं बढ़ा है लेकिन आउट ऑफ शेप हो गया है बॉडी, तो उस पर ध्यान देना है। करियर है उसको देखना है। तो इन चीज़ों की खातिर भी, अपनी खातिर आप लोग बहुत सारी चीज़ों को भुलाने की भी कोशिश करें। नंबर 6, नंबर 15, नंबर 21, नंबर 3 और नंबर 30, देखिए अगर कुछ ये चीज़ें मैच करती है आप लोगों से, या फिर जून का मंथ है या फिर मार्च, अगर ये थोड़ा प्रोमिनेंट है। फिर से नंबर 3 यहाँ पे आया है, तो मार्च, हाँ ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ से आगे, ठीक है, ये तो आपकी प्रेजेंट की स्थिति हो गई। यहाँ से आगे क्या ईश्वर क्या आपकी लाइफ में ला रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, और साथ ही ईश्वर क्या चाहते हैं कि आप लोग अपने अंदर में क्या सुधार कीजिए। तो अब वो चीज़ हम फाइनली देख लेते हैं, क्योंकि जो पास्ट में हुआ उसका कुछ नहीं कर सकते, प्रेजेंट में जो हो रहा है आप लोग उससे डील कर ही रहे हैं। तो थोड़ा सा फ्यूचर देख लेते हैं ताकि उसको सुधारने की थोड़ी सी और कोशिश कर सके। देखिए आप में से काफ़ी सारे लोग ना विश्वास नहीं कर पा रहे लोगों पे। आप लोगों को लगता है कि हम एक बार नहीं, हम अपने लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम बहुत बार हर्ट हुए हैं। तो अब अकेले रहना भी आपको थोड़ा शांतिप्रद लगता है। ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग, अगर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे परिवार से खुश नहीं हैं, घर के लोगों से खुश नहीं है, या पार्टनर से खुश नहीं है, तो आप लोग कहीं शांति, ऐसा लगता है कहीं ऐसी जगह चले जाए जहाँ सब कुछ शांत हो। बहुत भारी मन है आप लोगों का। ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर अपने जैसे अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड, इन सब के साथ आप लोग रहते हैं और साथ में इन लॉज भी हैं, तो मे बी आप में से कुछ लोग, मे बी, मुझे नहीं पता है, पर अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को देखूं तो आप लोग का मन करता है कि हम अपने परिवार को लेके कुछ दिनों के लिए फैमिली से अलग रह के देखते हैं। अन्याय हुआ है, ऐसा आप लोगों के मन में है, ये चीज़ अन्याय हुआ है। मन शांत नहीं रह पा रहा है आप लोगों का। मैं ज़रा जस्टिस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। कुछ झगड़े की उम्मीद यहाँ पे हो सकती है आपकी किन्हीं के साथ में, या फिर जहाँ पे आपका मन अटका हुआ है अभी भी आप में से किन्हीं का किसी पर्सन के ऊपर में, चाहे किसी मेल या फीमेल के ऊपर में, शायद वहाँ पे सेपरेशन की नौबत या झगड़े की नौबत आ सकती है उनके साथ में। ओके, नज़र तो रखी जाती है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति पे, मैं थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर दूँगी उन लोगों के लिए जो अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर में आप लोग एक उम्मीद टिकाए हुए हैं कि शायद मे बी हमने इतना मैनिफेस्ट किया है, हमने इतनी प्रार्थना की है, मन्नत मांगी है, शायद वो व्यक्ति जो इमोशनली अनअवेलेबल रहा है, कुछ समय फ्लर्ट करके हमारी लाइफ से निकल गया, या साथ में अभी भी है, साथ में मतलब टच में है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, वो अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे बात क्या है ना, वो नहीं करेगा क्योंकि उसकी नीयत नहीं है, उसकी ऐसा उसका इंटेंशन नहीं है, उसकी मंशा नहीं है आपकी तरफ आगे बढ़ने की।
क्योंकि उसका जो भी अट्रैक्शन था आपकी तरफ, जो भी वो न्यू बिगनिंग कभी करना चाहता था वो अभी नहीं करना चाहता, वो अपने जीवन में और सारे ऑप्शंस को उसने ओपन रखा हुआ है। तो वो अभी आपको देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, वो चुप ही रहेगा, अहंकारी भी है। शायद इसने कभी आपसे ऐसा एक्सपेक्ट किया हो कि आप बहुत इसकी तरफ झुक के रहें, आप इसकी तारीफ़ करें, आप इसकी तारीफ़ के पुल बांधें, आप इसके ईगो को सेटिस्फाई करें, आप बहुत सबमिसिव हो के रहें, बहुत थोड़ा दब कुचल के रहें। ये जिस तरीके से चाहे उस तरीके से आप रिश्ते में इसके साथ रहें जिसको कि आपने बहुत पहले ही नकार दिया था। और किन्हीं की लाइफ में ऐसे 1 से 2 लोग यहाँ पे हो सकते हैं। तो आपको क्या डिवाइन क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी थोड़ा हलचल रहेगा आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। उससे मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, पर देखिए थोड़े कार्मिक डेट्स तो हैं, थोड़ा कर्ज है एक दूसरे पे, तो वो चीज़ आप लोगों का क्लियर हो रहा है। अपने आप को जितना मजबूती के साथ में आप लोग निकाल लेंगे उस आदमी की तरफ से, उसके निकालने से मेरा मतलब है ना कि कोई ऐसी इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन से उम्मीद मत लगा के रखिए। बस यही सबसे बड़ी चीज़ है कि उम्मीद मत लगाइए, क्योंकि उसने इतना आपको कभी वैल्यू किया ही नहीं है कि आप कभी खुश रह सके। तब भी सूनापन था, अब भी सूनापन है, अब भी वो अनअवेलेबल है आपके लिए। आप उसको आवाज़ देंगे वो आपके पास नहीं आएगा, आएगा तब जब उसको मतलब होगा। तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि एक तो बिल्कुल डिटैच कर लीजिए अपने आप को ऐसे पर्सन से, झूठी उम्मीदें बिल्कुल भी मत लगाइए। फैमिली लाइफ में आप लोगों की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली लाइफ को लेके आप लोग सच में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप लोग थोड़ी पूजा आराधना भी करने जाते हैं ना, पूजा में भी आप लोगों का मन नहीं लगता है। तो ये कार्मिक सिचुएशन आप लोगों की चल रही है, इसको आपको ईश्वर का नाम लेते लेते काटना ही पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते हैं। ओके, बहुत हलचल है आपका परिवार जो है ना, परिवार में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है। बड़े भी जो है ना वो बड़ों की तरह शायद बिहेव नहीं करते हैं, और आप लोग भी काफ़ी कभी ना बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सहते सहते लगता है कि नहीं अब हम भी अग्रेसिव होंगे। तो डिवाइन अभी तो ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि 1 साल तो ऐसा ही जाने वाला है आप लोगों का, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा तुरंत से हो जाए वो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। लगभग अराउंड 6 महीने से 1 साल तक के बीच में आप लोगों का यही सब कुछ चलेगा। उसके बाद में लेकिन एक चीज़ मैं फिर से बता देती हूँ, आप जिससे उम्मीद कर रहे हैं ना वो सेल्फिशली एक्ट कर रहा है, वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, वो आपकी तरफ कोशिश नहीं कर रहा है। अच्छा, किसी टाइप का एक अवसर आपकी तरफ आएगा, उसको लपक लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा उस चीज़ पे। कोई बिजनेस असाइनमेंट हो सकता है, किसी पर्सन से मिलना जुलना हो सकता है। मुझे पास्ट का पता नहीं क्यों कोई नहीं दिख रहा है, मुझे जो फर्स्ट फीलिंग आई मैं बस उस फीलिंग के बेसिस पे कह रही हूँ कि मुझे पास्ट का कोई नहीं दिख रहा, मुझे बिल्कुल नई एनर्जी आ रही है। कोई दोस्त हो सकता है, कोई दोस्त ऐसा आ सकता है जो आपको कोई ऑफ़र दे कि मैं ये बिज़नेस करता हूँ या मेरा ये ऑफिस है या मैं उस ऑफिस में काम करता हूँ, चलो मैं तुम्हें भी कोई वहाँ पे जॉब दिलवा दूंगा या दिलवा दूंगी। तो किसी के साथ में आपकी जान पहचान तो होगी, आप लोग मिलेंगे, ऑनलाइन आप लोगों की चैट होगी, बातचीत होगी, कन्वर्सेशंस आप लोगों के थोड़े अच्छे वाले होंगे, मीटिंग्स हो सकती हैं। तो आप लोग वो चांस दीजिएगा। लेकिन इसमें 1 साल, पता नहीं क्यों मेरे मुंह में बार बार 1 साल आ रहा है, तो 6 महीने से 1 साल का वक्त इन सब चीज़ों में तो रहेगा। आप लोग जो मैरिड लोग हैं आपके फैमिली में ये जो उतार चढ़ाव है ना, ये देखते हैं फैमिली में कब तक ये सब ठीक होगा भी, या फैमिली ऐसी ही है, अवेलेबल नहीं रहती है, अंडरस्टैंड नहीं करती है, या कभी
मॉरली सपोर्ट नहीं करती है, तो ये कब तक ठीक हो सकता है क्या फैमिली के साथ में? तो वो जो अवसर आएगा 1 आध साल के भीतर में आप लोगों के जीवन में, आप लोग उसको ग्रैब ज़रूर कीजिएगा। फैमिली से ही कुछ आप लोगों की चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ये फैमिली ही होगी जिसमें से कोई आपको ऐसा ऑफ़र देगा कि चलो बात कर लेते हैं, तुम बताओ कि तुम्हें हमसे क्या दिक्कत है, हम तुम्हें बताते हैं कि हमें तुमसे क्या दिक्कत है। तो मनी से रिलेटेड भी कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो सकती है, और कोई न्यू पर्सन, कोई नया दोस्त, उससे भी मुलाकात हो सकती है। तो डिवाइन का देखिए आपको क्या कहना है कि उतना आगे की मत सोचिए, जैसे जैसे जीवन में जो चीज़ें हो रही है ना, उसको घटित होने दीजिए, क्योंकि उसके होने में आपको तकलीफ़ तो बहुत हो रही है, लेकिन इतना ट्रस्ट कीजिए कि ये ऊपर वाले की इच्छा से हो रहा है। तो जब उनकी ऊपर वाले की इच्छा से हो रहा है, उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, तो होने दीजिए। कुछ है, कभी कुछ था जो धुला नहीं था, कभी कुछ था जो गंदला सा रह गया था शायद पिछले जन्म में, तो वो चीज़ें जो है ना, वो आपको थोड़ी काटनी तो पड़ेंगी। आप में से किन्हीं की मैरिज किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हुई है, आप में से कुछ लोगों की जो फैमिली है, जो परिवार है, जो माता पिता हैं या भाई बहन हैं, या फिर मे बी दादा दादी जी, जो ग्रैंड पेरेंट्स जिनको हम कहते हैं, मे बी वो भी जो है ना, वो भी कार्मिक ही हैं। और किन्हीं के इन लॉज और मे बी हस्बैंड, वो भी कार्मिक ही यहाँ पे, या वाइफ, तो वो भी कार्मिक ही हो सकते हैं। एक चीज़ है, आपको पैसे की कमी तो कभी नहीं होगी। तो जो कहते हैं ना, देखिए यहाँ 9 नंबर है ना, तो बहुत कुछ ईश्वर ने दिया है, तो जितना दिया है उसके लिए थैंकफुल ज़रूर रहिएगा, और देखिए कि आगे क्या आता है। तो बस उसके लिए आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करके और आगे बढ़ते जाए, क्योंकि हम सब वही करते हैं। एक एक दिन के लिए ईश्वर को थैंकफुल, ईश्वर के सामने हम उनके लिए थैंकफुल होते हैं, और उनसे आशीर्वाद की उम्मीद रखते हैं। अपनी गलतियों को दोबारा ना दोहराने की कसम खाते हैं कि हमने अगर गलती से कभी किसी को चीट किया, कुछ ऐसा किया, तो आप उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हालांकि देखिए, एक कर्म जो क्रिएटेड होता है ना, तो उसका तो प्रतिफल जो है वो मिलता ही मिलता है। पर ठीक है, वो सब पास्ट की बात है। तभी तो इंसान जो है वो मैच्योर होता है ना। यहाँ पे आपकी मैच्योरिटी देखिए, ये देखिए आपकी मैच्योरिटी, आप कितने मैच्योर हो रहे हैं। यहाँ देखिए आप लोग भी कितने मैच्योर हो रहे हैं। तो डिवाइन है। और देखिए, जब आजकल के ज़माने में अगर आप प्रोटेक्टेड भी हैं, अपने घर से सुरक्षित बाहर निकलते हैं, सुरक्षित घर लौटते हैं, सुरक्षित जगह पे काम कर रहे हैं, ये भी बहुत एक ब्लेसिंग वाली बात है। तो उस ब्लेसिंग के लिए और हर ब्लेसिंग के लिए ईश्वर की तरफ थैंकफुल बहुत रहिएगा। और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रहे हैं, अगर कोई पर्सन आ रहा है, क्योंकि हमने पेज ऑफ कप्स भी देखा था, तो अच्छी दोस्ती रखिए उनके साथ में। आगे क्या होता है वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन उनके साथ में अच्छी दोस्ती रखिए और बी ट्रू, अपनी तरफ से ट्रू रहिए। बहुत ज़्यादा इमोशनली गिर मत जाइए किसी के चरणों में। सबके लिए मैं बोल रही हूँ, मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रही हूँ, खास करके फीमेल को बोल रही हूँ, क्योंकि दुनिया अभी वैसी है नहीं कि आप अपना दिल खोल के किसी के सामने रख दें, अपनी घर की बातों किसी के सामने बोल दें, वो 40 जगह उसको स्प्रेड कर देगा। ऐसे होते, थोड़े छोटे टाइप के लोग होते हैं। तो ये थे आप लोगों की रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी।